Hello, welcome to Get Academy Plus. So today in the module 4 of induction machine, we are going to discuss about the numericals based on the braking in induction motor. Before this, we have discussed about the concept of braking and what are the different methods of braking by means of which we can stop the induction motor from a running condition to the halt condition. So all these things and the concept relevant to this particular topic has been already discussed in the last lecture. So you need to understand the basic concept of braking in the last lecture and then you can come to this particular lecture in order to apply the concept of braking in order to solve the numericals. देखिए मैंने numericals लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है ब्रेकिंग के ऊपर. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन करना है धीरे से, मतलब अच्छे से कैलकुलेशन करना है उसका. देखिए उसने बोला क्या है, 400 वोल्ट स्टार कनेक्टेड 3 फेज 6 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स रेफर टू द स्टेटर साइड. सबसे पहले इसमें देखिए उसने बोला क्या है, स्टार कनेक्टेड बोल दिया है एंड वाउंड रोटर बोल दिया है. 6 पोल 50 हर्ट्ज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स रेफर टू द स्टेटर साइड. रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर रेजिस्टेंस दोनों का वैल्यू कितना दिया है, 1 ओम. रोटर रिएक्टेंस एंड स्टेटर रिएक्टेंस दोनों का वैल्यू दिया है उसने 2 ओम. तो देख सकते हो कि आप दोनों के वैल्यूज उसने दिए हैं. स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशो जो उसने दिया है, कितना दिया है अपन को, 2:3 दिया है. ठीक है, टर्न्स रेशो हमेशा कैसा होता है, इन टर्म्स ऑफ फेज टर्न्स होते हैं, मतलब पर फेज टर्न्स के फॉर्म में होते हैं. आगे उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग. उसने देखिए बोला क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग. बेटा जैसे भी उसने ब्रेकिंग का नाम ले लिया, समझ लेना कि आपके पास जो ब्रेकिंग के केस में जो स्लिप का वैल्यू आएगा कितना होगा, ग्रेटर देन 1. जनरेटिंग मोड के लिए देखिए अपन क्या करते हैं, स्लिप का वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 या द वैल्यू ऑफ स्लिप इन बिटवीन 0 to 1 इट इज फॉर मोटरिंग ऑपरेशन. द वैल्यू ऑफ स्लिप लेस देन 0 इज फॉर जनरेटिंग ऑपरेशन. द वैल्यू ऑफ स्लिप ग्रेटर देन 1 इट इज फॉर करेक्ट ब्रेकिंग ऑपरेशन. ठीक है, तो उसने बोला है फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग एट व्हाट स्पीड मोटर विल होल्ड एन ओवरहॉलिंग टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर. ऑफ व्हाट, 100 न्यूटन मीटर. कौन से स्पीड पे आपकी जो मोटर होगी 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क होल्ड कर पाएगी, ऐसा उसने पूछा है. एक्चुअल मीन्स व्हाट इज आस्किंग अबाउट व्हाट स्पीड ऑफ द रोटर एट विच इट विल बी गिविंग अस द स्पीड एट विच इट विल बी होल्डिंग सो एंड सो टॉर्क, ऐसा उसने बोला है. मतलब मोटर का जो शाफ्ट होगा वो इतना इतना टॉर्क ये झेल पाएगा, होल्ड कर पाएगा एट पर्टिकुलर स्पीड. तो स्पीड के बारे में उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में. सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला फॉर प्लगिंग ऑपरेशन. मैंने उस टाइम पे भी आपको समझाया था कि प्लगिंग के केस जो होता है उसमें जो स्पीड होता है, स्पीड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है. फॉर प्लगिंग ऑपरेशन इनिशियल फुल लोड स्पीड, देखिए उसने फुल लोड स्पीड दी दी है, जो नॉर्मल स्पीड है आपके पास, जिस स्पीड पे आपकी मोटर इनिशियली ऑपरेट कर रही है. फॉर प्लगिंग ऑपरेशन इनिशियल फुल लोड स्पीड इज 950 RPM. The motor is braked by inserting additional resistance in the rotor circuit during plugging so as to reduce the braking current to 1.5 times its full load current. मतलब क्या, ब्रेकिंग के केस में उसने बोला है कि भाई जो नॉर्मल केस में जो आपके पास फुल लोड करंट थी वो थी सो एंड सो जो आएगा वो. और उसने बोला है कि सेकंड केस में जब मैं उसमें ब्रेकिंग अप्लाई कर रहा हूँ तो ब्रेकिंग के केस में क्या होगा ना, उसकी करंट थोड़ी ज़्यादा होगी, उस करंट को मुझे रिड्यूस करना होगा बाय एडिंग रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ व्हाट एक्स्ट्रा इन द सीरीज ऑफ रोटर सर्किट. तो एडिशनली जो रेजिस्टेंस मैं रोटर सर्किट में ऐड करूँगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा बेसिकली उसने पूछा है. एंड पूछा है कि कंप्यूट द इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क, ऐसा उसने पूछा है. सबसे पहले क्या करोगे आप, जो डेटा दिया है उसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा. ठीक है, तो देखिए क्या दिया है उसने. सबसे पहली बात गिवन क्या है उसने, गिवन में उसने बेटा बोल दिया कि स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के बारे में उसने बोला, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के बारे में बोला. हेंस स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर. कौन सा इंडक्शन मोटर दिया उसने, वाउंड रोटर है, याद रखना. उसने जो लाइन वोल्टेज दी है कितनी दी है आपके पास, 400 वोल्ट दी. कितना दिया, 400 वोल्ट. तो जो फेज वोल्टेज आएगी आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय √3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 230 वोल्ट, 230.94 वोल्ट. ठीक है, आगे उसने दिया नंबर ऑफ पोल्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट 6 एंड फ्रीक्वेंसी दिया उसने अपन को 50 हर्ट्ज. तो यहाँ से अगर मैं उसका सिंक्रोनस स्पीड पता करूँ 120 F/P, तो यहाँ से आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड आएगा 6 पोल के लिए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1000 RPM एंड 6 पोल एंड व्हाट 50 हर्ट्ज के लिए. ठीक है, उसने बोला है रोटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रेजिस्टेंस के बारे में उसने बात करी. R1 डैश इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 ओम. सिमिलरली X1 डैश इज इक्वल्स टू X2 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 ओम इज इक्वल्स टू व्हाट 2 ओम. उसके बाद उसने बोला है कि स्टेटर टर्न्स रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट रोटर टर्न्स रेशियो, तो N1/N2, बट दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशियो ऑफ पर फेज क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू व्हाट 2:3 या 2/3.
ठीक है, 0.667 ऐसा कुछ आएगा, इस टाइप से उसने बोला है। अब आगे अपन क्या करेंगे, जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बात करें उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग, फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। देखिए किसके बारे में, फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहा है। फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वैसे ब्रेकिंग की बात की जाए तो स्लिप का वैल्यू कैसा होगा, स्लिप एस मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 1, इट मस्ट बी व्हाट ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या, जब भी मैं उसमें से सपोज अगर उसने स्पीड के बारे में पूछा है तो स्पीड जो आएगी आपके पास ओमेगा एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट एस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा, अभी ओमेगा एम है ना एक्चुअल मोटर स्पीड होगी, कि जिस स्पीड पे वो 100 न्यूटन मीटर का शार्प टॉर्क, या मैं कह सकता हूँ कि टॉर्क जो होगा ओवरऑल इन टॉर्क के बारे में उसने बोला है, और इट विल बी होल्डिंग, ठीक है, कौन से स्पीड पे ऐसा उसने बोला है। तो इसको आप एस माइनस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, या तुम ऐसा लिखते हो उसको 1 माइनस एस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस, तो जो स्लिप का वैल्यू होगा, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात चल रही है, तो 2 माइनस एन लिख दूँ मैं इसको, 2 माइनस एस, ठीक है, दिस विल बिकम 2 माइनस एस मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, दिस इज नथिंग बट एस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से लिखा जाएगा। बात समझ में, ठीक, इस टाइप से आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने टॉर्क के बारे में बात करी, टॉर्क देखिए कितना दिया है, टॉर्क टी इज इक्वल्स टू व्हाट 100 न्यूटन मीटर, टॉर्क टी इज इक्वल्स टू व्हाट 100 न्यूटन मीटर के बारे में बोला है उसने। अब मुझे यहाँ से पता क्या करना है, मुझे स्लिप का वैल्यू अगर पता चल जाए तो आराम से मैं क्या पता कर सकता हूँ, ओमेगा एम का वैल्यू पता कर लूंगा, किसका वैल्यू पता कर लूंगा, ओमेगा एम का, और जैसे ही मुझे ओमेगा एम का वैल्यू पता चल जाएगा, तो सॉरी स्लिप का वैल्यू पता चल जाएगा, तो वहाँ से ओमेगा एम पता करके मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आराम से सॉल्व कर लूंगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो भी स्लिप का वैल्यू आएगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और मैं कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए जो उसका जो वैल्यू होना चाहिए डेफिनेटली इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन को देखिए, जब मैं मैनिपुलेट करूंगा तो देखिए इसका इक्वेशन किस टाइप से बनेगा, टॉर्क टी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर इंटू वॉट R2 बाय S, स्लिप एस जो होगा आपके पास दिस विल बी ग्रेटर देन 1, दिस विल बी R1 प्लस वॉट R2 बाई एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट X1 प्लस X2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट 1 अपॉन ओमेगा एम, ठीक है, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ उसको एस के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो एस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस क्या होगा, एस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय वॉट ओमेगा एस, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ वॉट टॉर्क, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करने, सो दिस विल बिकम 100 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 230.94 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाय एस, ठीक है, R2 का वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाय एस, तो एस को अपन क्या करते हैं एस ये कर देते हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और एस जो होगा आपके पास, ये जो स्लिप होगी इसके लिए, इस स्लिप के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, दिस प्लस वॉट 1 बाय एस इसका स्क्वायर प्लस वॉट ये ऐसा एक्चुअली, ठीक है, 2 प्लस 2 क्योंकि दोनों का वैल्यू 2 है रिएक्टेंसेस का, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू वॉट ओमेगा एस का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 1500 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, तो 60 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस स्टेप से बनेगा और ये बन जाएगा। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये थोड़ा थर्ड ऑर्डर टर्म बनेगा, तो आप सभी लोग मेरे हिसाब से इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, इसमें थर्ड ऑर्डर मतलब थर्ड डिग्री की इक्वेशन बनने वाली एस क्यूब के पावर में आएगी, तो उसमें 3 डिफरेंट अलग वैल्यूज आएंगे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होगा, और मैं कह सकता हूँ कि द सुटेबल वैल्यू ऑफ द स्लिप विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लिप विच इज ग्रेटर देन 1, इट विल बी टेकन एज व्हाट, इट विल बी टेकन एज वैलिड स्लिप फॉर द ब्रेकिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो स्लिप का वैल्यू आने वाला होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.4775, this is equals to what, this is the actual slip which will be beneficial, or I can say which will be valid for solving this particular problem, because this is relevant to what a braking operation, और braking में slip का वैल्यू greater than 1 होना चाहिए। आई होप कि शायद आपको समझ में आया, ठीक है। अब मुझे स्लिप का वैल्यू पता चल गया तो आराम से मैं क्या करूंगा भाई, वहां से उसका जो स्पीड है स्पीड पता कर लूंगा। सो अगर मुझे उसका स्पीड पता करना है एन आर, ठीक है, एन आर इज इक्वल्स टू एस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट एन एस के बराबर होगा। तो एस का वैल्यू कितना है आपके पास, अगर आप एस के बारे में बात, एस तो दिया है आपके पास 1.4475 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन एस कितना है 1000 आरपीएम है, क्योंकि 6 पोल का मोटर है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 0.4775 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1000, तो आ जाएगा आपके पास 477.5 RPM. This is the what? This is the speed of the what rotor when your rotor will be
होल्डिंग अ टॉर्क ऑफ, या मैं कह सकता हूँ योर मोटर विल बी होल्डिंग अ टॉर्क ऑफ व्हाट 100 न्यूटन मीटर। शाफ्ट को जो भी कुछ अपने मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया होगा उसका जो टॉर्क होगा, या उसको ओवरऑल करने के लिए जो टॉर्क की जरूरत होगी वो 100 न्यूटन मीटर, और जो स्पीड की जरूरत होगी डेट विल बी 477.5 आरपीएम। तो देखिए भाई, जो उसने जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसको जो उसने पूछा था अपन के लिए कि मतलब उसका स्पीड कितना होगा, तो उसका स्पीड अपन ने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसी क्वेश्चन का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन है, दिस वाज सब क्वेश्चन 1, दिस इज सब क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 में उसने देखिए प्लगिंग के बारे में बात करी, और प्लगिंग के लिए उसने जो कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात किया है, तो उस पैरामीटर के बारे में वो बोल रहा है कि उसने इनिशियल स्पीड दे दिया है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड अगर उसने दे दिया है तो देखिए इनिशियल स्पीड के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ सेकंड केस के लिए, फॉर प्लगिंग ऑपरेशन, फॉर व्हाट, प्लगिंग ऑपरेशन, फॉर प्लगिंग ऑपरेशन, फॉर प्लगिंग ऑपरेशन उसने देखिए जो फुल लोड स्पीड जो दिया है NFL, और मैं कह सकता हूँ कि दिस इज व्हाट रोटर स्पीड, दिस इज इक्वल टू व्हाट 950 आरपीएम। कितना दिया है? 950 आरपीएम दिया। ठीक है, तो एक्चुअल जो आपके पास नॉर्मल जो फुल लोड कंडीशन में जो स्लिप आने वाली होगी, मैं उसको कह सकता हूँ कि SFL, दिस SFL इज इक्वल टू व्हाट NS माइनस NR डिवाइडेड बाय व्हाट NS। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ चेंज नहीं किए, पोल चेंज नहीं किए, चाहे वो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ ऑपरेशन हो या प्लगिंग ऑपरेशन हो, तो दोनों के केस में जो सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू होगा दैट विल बी सेम। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बनने वाला आपके पास 0.05, ये आ जाएगा आपके पास फुल लोड स्लिप। ये आ जाएगा आपके पास क्या, फुल लोड स्लिप के बारे में बात चल रही है। ठीक है, जब मैं प्लगिंग के बारे में बात करूंगा तो प्लगिंग के बारे में क्या होगा, जो एनआर होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे भी सप्लाई सीक्वेंस चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो मुझे एक बात बोलो, यहां से जो आपके पास स्लिप का वैल्यू आएगा, स्लिप का वैल्यू कितना आएगा? स्लिप का वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग द प्लगिंग ऑपरेशन, या आफ्टर अप्लाइंग प्लगिंग, मैं उसको ऐसा लिखता हूं, आफ्टर अप्लाइंग प्लगिंग, आफ्टर अप्लाइंग प्लगिंग जो स्लीप होगा आपके पास वो तो ऑब्वियस है कि भाई क्या होने वाला, ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो ये बन जाएगा रोटर का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब स्पीड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, दिस NS माइनस ऑफ माइनस NR डिवाइडेड बाय व्हाट NS। सो दिस इज इक्वल्स टू 1000 माइनस ऑफ माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1950 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ जाएगा 1.95। सो S इज इक्वल्स टू व्हाट 1.95, ये बन जाएगा आपके पास 1950 डिवाइडेड बाय 1000, सो दिस विल बी 1.95। तो ये आ जाएगा आपके पास स्लिप इन व्हाट प्लगिंग ऑपरेशन, दिस इज व्हाट स्लिप बी लिख देता हूँ चाहे तो, दिस इज नथिंग बट प्लगिंग इज नथिंग बट व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसने जो बोला है अपन को, उसने बोला क्या है, उसने बोला कि अपन को जब मैं उसको प्लगिंग अप्लाई करूंगा तो प्लगिंग के केस में मैं रोटर के सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा। ठीक है, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प में मैं क्या करूंगा, ब्रेकिंग करंट को लिमिट करूंगा 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट क्या है, फुल लोड करंट पता करने के लिए अपन क्या है ना कि देखिए उसको फुल लोड स्लिप अपने पास है, पैरामीटर्स दिए सारे, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के वैल्यूज, वोल्टेज दे रखे, तो वहां से अपन उसका फुल लोड करंट का वैल्यू पता कर लेते हैं। दैट फुल लोड करंट विल बी इक्वल्स टू that full load current will be equals to what, sorry, ब्रेकिंग करंट will be 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो वहां से अपन ब्रेकिंग करंट पता कर लेंगे। ब्रेकिंग करंट पता चल गया तो अपन को सारे पैरामीटर्स दिए तो वहां से ब्रेकिंग रेजिस्टेंस भी पता कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले अपना जो मेन सवाल होगा ये होगा कि आप फुल लोड करंट पता कैसे करें। सो कैलकुलेशन ऑफ द फुल लोड करंट करते हैं सबसे पहले, तो IFL इज इक्वल्स टू, देखिए जो फुल लोड करंट का जो कैलकुलेशन होगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट E2 पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट R1 डैश प्लस R2 अपॉन S। ये किसके लिए बात चल रही है, FL के लिए, फुल लोड के लिए, तो दिस विल बिकम व्हाट SFL इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2। ठीक है, इसके लिए तो ये बन जाएगा 230.94 डिवाइडेड बाय, देखिए दिस इज 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इसका स्क्वायर 0.05 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट 2 प्लस 2, दिस इज 230.94 इस टाइप से। तो यहाँ से जो आपके पास फुल लोड करंट का वैल्यू आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए वो आ जाएगा आपके पास IFL इज इक्वल्स टू 10.8029 एम्पियर। एक बार फिर से मैं उसको चेक कर लेता हूँ, आई थिंक इतना ही आने वाला होगा। ठीक है, चेक कर लेते उसको।
हाँ भाई उतना ही आ रहा है। तो ठीक है भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि मुझे जो ब्रेकिंग करंट चाहिए, क्या बोला है उसने, ब्रेकिंग करंट क्या चाहिए, ब्रेकिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, फुल लोड करंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर पता करना है तो क्या करेंगे, अपन ब्रेकिंग करंट पता कर लेंगे। सो ब्रेकिंग करंट आई बी इज इक्वल्स टू E2 per phase divided by under root of R1 dash plus R2 plus R external divided by SB ब्रेकिंग का जो स्लिप होगा O, इसका स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर। अब ब्रेकिंग करंट कैसे होगी, एक्सक्यूज मी, जो ब्रेकिंग करंट का वैल्यू होगा आपके पास, इट विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.8029 इज इक्वल्स टू, दिस इज 230.94 डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू अपन को पता है 1 प्लस R2 का वैल्यू पता है 1 प्लस 1, R एक्सटर्नल कितना होगा, R एक्सटर्नल पता करना है, दिस डिवाइडेड बाय, अब ब्रेकिंग का जो स्लिप होगा कितना होगा 1.95, प्लगिंग ऑपरेशन की बात चल रही है, तो दिस इज 1.95 इसका स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 मतलब क्या 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, बस उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो R एक्सटर्नल का वैल्यू आएगा, सो R एक्सटर्नल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 23.77 ओम, ये आ जाएगा आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वी कैन लिमिट द ब्रेकिंग करंट अप टू व्हाट 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं, बस इतना याद रखना कि जब भी ब्रेकिंग की बात चल रही है तो जो स्लिप का वैल्यू होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल्स टू 1, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि स्लिप का वैल्यू 1 तो स्टैंड स्टिल पे आता है, तो स्टैंड स्टिल पे थोड़ी ना आपके पास ब्रेकिंग होने वाली है। ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, ठीक है भाई, बात करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, अ 440 वोल्ट स्टार कनेक्टेड 3 फेज 6 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स रेफर टू द स्टेटर साइड। कहाँ पे दिया है अभी, स्टेटर साइड पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ पैरामीटर्स है रेफर टू द स्टेटर साइड है। ठीक है, इस टाइप से दिए, तो रोटर के रेजिस्टेंस दिए और स्टेटर का रेजिस्टेंस दिया, दोनों का वैल्यू सेम 0.3 ओम दिया है। सिमिलरली स्टेटर और रोटर के रिएक्टेंसेस दिए 1 ओम, एंड एक्सएम का जो वैल्यू दिया उसने, इट इज गिवन अस 40 ओम। ठीक है, सही वैल्यूज दिए ना, बिल्कुल सही दिया है भाई। हाँ ठीक है, आगे उसने बोला है कि द नॉमिनल फुल लोड स्लिप इज 0.05। ठीक है, फुल लोड स्लिप उसने दे दिया है, तो यहाँ से फुल लोड स्पीड पता चल जाएगा अपन को। ठीक है, 1000 तो 95 मतलब 950 आरपीएम, तो इसमें आ जाएगा। द मोटर इज टू बी ब्रेक्ड बाय प्लगिंग फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, जब आपकी मोटर 950 आरपीएम पर रोटेट कर रही होगी तब की कंडीशन से। डिटरमाइन द इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क विदाउट ब्रेकिंग रजिस्टर। यहाँ पे देखिए उसने पहले केस जो बोला है उसमें क्या, उसने रजिस्टर ऐड नहीं किया है, जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है उसको ऐड नहीं किया उसने। एंड आगे उसने पूछा कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब वही ब्रेकिंग टॉर्क सो डैट ब्रेकिंग करंट इज लिमिटेड टू 1.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। एक्चुअली यहाँ पे उसने टीबी का वैल्यू पूछा है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क टीबी सो डैट ब्रेकिंग करंट इज लिमिटेड टू 1.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। 1.5 टाइम्स ही बोला क्या उसने, बिल्कुल सही, 1.5 टाइम्स से बोला उसने। ठीक है, मतलब सेम जो इसके पहले क्वेश्चन था सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले पैरामीटर्स लिख लेंगे, और यही दिया उसने मोटर का, तो वही दिया है स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, स्टार कनेक्टेड वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखिए उसने जो दिया है, क्या दिया है, वी एल जो दिया उसने 440 वोल्ट दिया। कितना दिया, 440 वोल्ट। तो इसका जो आ जाएगा आपके पास पर फेज वोल्टेज जो आएगा मेरे हिसाब से 253 आ जाएगा, या 239 या 253 आ जाएगा मेरे हिसाब से। उसका जो वोल्टेज आ जाएगा, कौन सा डेल्टा कनेक्टेड दिया, स्टार कनेक्टेड दिया उसने, स्टार कनेक्टेड दिया है भाई। ठीक है, तो ये 253 आई थिंक, मेरे पास उसका एग्जैक्ट मतलब कैलकुलेटर नहीं है, तो ठीक है उसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, 440 डिवाइडेड बाय √3 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो उसने फ्रिक्वेंसी दिया है, कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। पोल्स जो दिए कितने दिए, 6। तो एनएस का जो वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1000 आरपीएम। कितना आ जाएगा, 1000 आरपीएम। सो दिस इज 1000 आरपीएम।
तो एन आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 1000, ठीक है, स्लिप के पहले लिख लेते बारे में, ठीक है। एस एफ एल जो उसने दिया फुल लोड स्लिप, दिस इज 0.05, तो एन आर जो आएगा आपके पास 1 माइनस एस मल्टीप्लाई बाय एन एस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.05 इज नथिंग बट 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बन जाएगा 950 आरपीएम। कितना बन जाएगा, 950 आरपीएम, ठीक है। उसके बाद रोटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रेजिस्टेंस के बारे में उसने बोला है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.3 ओम, एंड रोटर रिएक्टेंस एंड स्टेटर रिएक्टेंस जो दिया है उसने, x2 डैश इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू 1 ओम। कितना दिया है, 1 ओम दिया है, ऐसा दिया उसने बेसिकली, ठीक है, इस टाइप से। तो अब अपन को क्या करना है, देखिए, द मोटर इज टू बी ब्रेक्ड बाय प्लगिंग फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, डिटरमाइन द इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क विदाउट ब्रेकिंग रेजिस्टर। पहले देखिए, मैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसके एक्चुअल इनिशियल करंट पता कर लेता हूँ, इनिशियल टॉर्क पता कर लेता हूँ, फिर ब्रेकिंग टॉर्क पता करेंगे विदाउट आरबी, ब्रेकिंग टॉर्क विथ आरबी वो पता करेंगे, फिर टोटल टॉर्क या टोटल ब्रेकिंग टॉर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आ जाएगी। यहाँ पे उसने एक्सएम की भी वैल्यू थी, लेकिन एक्सएम की वैल्यू की वैसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन ठीक है, दिया है तो लेना ही पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके पास जे टर्म्स ऑफ 40 ओम, ठीक है, इस टाइप से। तो आर जो दिया है रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर, दिस इज 0.3 ओम, सॉरी 0.3 ओनली। जो रिएक्टेंस दिया आपके पास, दिस इज J1 ओम, दिस इज J1 ओम, और ये जो दिया आपके पास, दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाय व्हाट, एस का वैल्यू कितना दिया है, फुल लोड स्लिप होगी तो उस टाइम पे अपन बात कर लेंगे 0.05, ठीक है, इस टाइप से। तो कितना बन जाएगा, अगर मैं सपोज उसको 0.05 से डिवाइड कर दूँ तो 0.05, तो बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज नथिंग बट व्हाट, 6 ओम। और वोल्टेज कितनी दे रखी है उसने, इट इज गिवन अस 440 डिवाइडेड बाय व्हाट, √3, इतना। तो ब्रेकिंग करंट कितने आ जाएगी, पहले सॉरी नॉर्मल जो फुल लोड करंट आएगा आपके पास IFL, जो IFL का वैल्यू होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, E2 पर फेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 प्लस व्हाट, R2 डैश अपॉन S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट, X1 प्लस X2 इसका स्क्वायर। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज 440 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 0.3 प्लस 6 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज व्हाट, 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जो करंट आ जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 38.43 एम्पियर। ये आ जाएगा आपके पास क्या, फुल लोड करंट। ये क्या आ जाएगा, फुल लोड करंट आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फुल लोड करंट। अब इस फुल लोड करंट अगर आपने पता कर लिया, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, उसका वैल्यू वही आ रहा है 38.43 एम्पियर। भाई बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर अपने निकाला है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, इनिशियल टॉर्क कितना डेवलप होगा, उस टॉर्क के बारे में बात कर लेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन जो उसने पूछा है। तो देखिए टॉर्क कैसे लिखोगे, टॉर्क T इज इक्वल्स टू टॉर्क डेवलप्ड बाय द मशीन, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 अपॉन S मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S। दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड, ठीक है। टॉर्क डेवलप जो होगा ये इतना आ रहा है आपके पास। अब देखिए इसमें क्या होगा, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का तो वैल्यू आपके पास है 38.43 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रोटर रेजिस्टेंस कितना दिया है, R2 बाई एस डायरेक्टली दे दिया है, तो मतलब R2 बाई एस का वैल्यू दिया है 6 ओम डिवाइडेड बाय ओमेगा एस क्या हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय NS का वैल्यू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इनिशियल फुल लोड टॉर्क तुम कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, फुल लोड टॉर्क। तो जो फुल लोड टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 253.9 न्यूटन मीटर। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट फुल लोड टॉर्क। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास फुल लोड टॉर्क का वैल्यू। सेकंड अपन को उसने जो बोला है, देखिए अब उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। उसने बोला है कि द मोटर इज टू बी ब्रेक्ड बाय प्लगिंग, ठीक है। प्लगिंग से ब्रेक किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्लिप का वैल्यू होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो उसमें अपन उसका वैल्यू देख लेंगे, स्लिप का वैल्यू कितना आ रहा है फ्रॉम इनिशियल कंडीशंस, देन डिटरमाइन द इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क।
डिटरमाइन व्हाट द इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क। तो पहले प्लगिंग टॉर्क के बारे में बात करते हैं, फिर जो एक्चुअल टॉर्क होगा आपके पास फुल लोड टॉर्क प्लस प्लगिंग टॉर्क, दिस बोथ विल गिव अस व्हाट टोटल ब्रेकिंग टॉर्क इन द इनिशियल कंडीशन व्हेन द ब्रेकिंग रेजिस्टर इज नॉट एडेड इनटू द रोटर सर्किट। ठीक है, इस टाइप से। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फॉर प्लगिंग NR is reversed, NR is what, a reverse, NR will be replaced by what, minus NR। ठीक है, तो यहाँ से जो स्लिप का वैल्यू आएगा, स्लिप S इज इक्वल टू व्हाट, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा NS माइनस ऑफ माइनस NR डिवाइडेड बाय व्हाट, NS। तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 प्लस उसका NS का स्पीड मैंने कितना बताया था, 950 बताया था ना। ठीक है, तो बन जाएगा 950, सॉरी NR का डिवाइडेड बाय व्हाट, 1000। आपको ऐसा लगने रहा है कि पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस ईयर का था, थोड़ा चेंज है इसमें बस। ठीक है, तो देखिए क्योंकि उसमें जो स्लिप का वैल्यू आ रहा है SB का, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.95, उसमें भी जो आया था क्या था, 1.95। बस उसमें जो करंट का वैल्यू आया था यहाँ पे कितना था, 10.8029 के आसपास आया था। उसके बाद TFL उसमें अपन ने फाइंड नहीं किया था। ठीक है, लेकिन उसमें अपन ने फाइंड किया था, हाँ IB फाइंड किया था, 16 के आसपास आ जाएगा 1.5 टाइम्स उसका। इसमें भी उसने 1.5 टाइम्स से बोला। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे उसका ब्रेकिंग टॉर्क पता करता हूँ कि जो उसने मुझे पूछा है। सो TB इज इक्वल्स टू व्हाट, TB इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का स्क्वायर, मतलब क्या, E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाय S। याद रखना कि यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए नहीं बोला है केस 1 के लिए, दिस प्लस X1 प्लस X2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाय S, तो R2 अपॉन S, ये कौन सा S होगा, 1.95 वाला, मल्टीप्लाई बाय, अब स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, स्पीड के बारे में। प्लगिंग के टाइम पे जो स्पीड आएगी क्या आ जाएगी, S -1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S। तो ये आ जाएगा आपके पास S -1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करना और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है अभी। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय √3, तो बन जाएगा 440, सही है ना, डिवाइडेड बाय मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, मतलब क्या, हाँ 3 से जब डिवाइड करूंगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू कितना है, 0.3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1.95, क्या है, 0.3 डिवाइडेड बाय 1.95 इसका स्क्वायर प्लस 1 + 1 इज व्हाट, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाय यस, मतलब क्या 0.3 डिवाइडेड बाय 1.95 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000। 1.95 माइनस 1, दिस इज नथिंग बट व्हाट, 0.95, इस टाइप से। तो यहाँ से देखते हैं अपन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा उसका वैल्यू 212.7 न्यूटन मीटर के आसपास आना चाहिए। यार है 212.7 न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही भाई, अपन बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 212.7 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 212.7 न्यूटन मीटर। ये आ रहा है ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू। सो ब्रेकिंग नहीं, सॉरी, एक्चुअली दिस इज प्लगिंग टॉर्क है, किसका है, प्लगिंग, टी प्लगिंग है एक्चुअली। ये आ जाएगा आपके पास प्लगिंग टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, अब उसने अगर अपन को टोटल ब्रेकिंग टॉर्क पूछा, क्योंकि लोड को जो टोटल टॉर्क फेस करना पड़ेगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, मैंने जब आपको कंसेप्ट समझा था तो मैंने बताया था कि इतना एक ऐसा, मतलब ग्राफ में भी मैंने बताया था आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में कि दिस विल बी प्लगिंग, दिस विल बी फुल लोड टॉर्क। तो प्लगिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, नीचे वाला इसमें आ रहा था। जब मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, मतलब एक्जैक्टली उसके नीचे मैंने जब उसको उसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो मैंने उसमें बोला था कि फुल लोड टॉर्क प्लस प्लगिंग टॉर्क, दिस एंटायर टॉर्क विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकिंग टॉर्क एंड दिस टॉर्क हैज टू बी फेस्ड बाय द लोड टॉर्क ऑन। तो लोड टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपके रोटर थम जाएगी, मैं कह सकता हूँ कि रुक जाएगी। ठीक है, इसके लिए तो जो टोटल टॉर्क आएगा आपके पास, मैं कह सकता हूँ क्या, टोटल ब्रेकिंग टॉर्क, टोटल ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, टी फुल लोड टॉर्क प्लस व्हाट, टी प्लगिंग। सो दिस इज TFL प्लस व्हाट, टी प्लगिंग। तो फुल लोड टॉर्क का वैल्यू देखिए कितना आपके पास, 253.9 प्लस दिस इज 212.7 इस टाइप से। तो 6 + 1 इज व्हाट, 6
9 प्लस 7 इज वॉट 16, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 इज वॉट 5, 5 प्लस 1 इज वॉट 6, 1 प्लस 5 इज वॉट 6, 2 प्लस 4 इज वॉट 4, तो दिस इज नथिंग बट वॉट 4.66 न्यूटन मीटर। कितना है 4.66 न्यूटन मीटर, दिस इज नथिंग बट टोटल ब्रेकिंग टॉर्क। ये क्या रहा आपके पास, टोटल ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है। व्हेन द रेजिस्टेंस आरबी इज नॉट इंसर्टेड इन द व्हाट रोटर सर्किट, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस, उस टाइम पे जो ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू आ रहा है वो कितना है 466.6 न्यूटन मीटर। तो सेकंड केस के बारे में अभी बात कर लेते हैं। सेकंड केस में उसने क्या बोला है, उसने सेकंड केस में बोला है कि डिटरमाइन द इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क विदाउट ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गया। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क सो दैट द ब्रेकिंग करंट इज लिमिटेड टू 1.5 टाइम्स दी फुल लोड करंट। अभी उसने ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस ऐड करके उसने बोला क्या, आई थिंक मैंने स्टेटमेंट गलत लिखा है। उसमें देखिए इसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ आरबी, एक्चुअली सॉरी दिस इज एक्सट्रीमली सॉरी, ये टीबी मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, आरबी, क्योंकि यहाँ से तो मतलब आराम से पता चल जाएगा उसमें, क्योंकि अगर उसने 1.5 टाइम्स दे दिया है, ठीक है, आप टॉर्क पे पता कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाय S। ठीक है, तो बस इसी के ऊपर आप उसको भी पता कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन करंट का वैल्यू, हाँ करंट तो वही रहेगा 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट 34.43 एम्पियर इतना रहेगा। अब उसने बोला है कि आरबी का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा उसके बारे में उसने पूछा है। तो आरबी के वैल्यू किसने आसान तरीके से पता करेंगे, इसके पहले तो अपन ने उसको सॉल्व किया ही। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसमें सेम चीज़ एज इट इज़ उसमें कॉपी करनी है। बस क्या करोगे, देखिए आई बी इज इक्वल्स टू E2 पर फेज। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस RB डिवाइडेड बाई व्हाट SB 1.95 इसका स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 व्हाट 2 का स्क्वायर, और आपके पास बाकी सारे वैल्यूज दिए। देखिए इसका वैल्यू कितना है, IB का वैल्यू कितना होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 38.43 इज इक्वल्स टू दिस इज 440 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 0.3 प्लस 0.3 प्लस R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय 1.95 इसका स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ से R एक्सटर्नल का वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है, R एक्सटर्नल। तो R एक्सटर्नल आप यहाँ से पता नहीं कर सकते हो, कितना आसानी से पता कर लोगे यार। तो R एक्सटर्नल का जो वैल्यू आएगा, मतलब आरबी ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा, मेरे पास उसका वैल्यू दिया होगा, मैं उसको पता करता हूँ। आज मैं कैलसी नहीं लाया, इसकी वजह ऐसे हो रहा है। इसका जो वैल्यू आएगा एक्चुअली आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6.8 ओम। कितना आएगा, 6.8 ओम आने वाला है। क्या आएगा, 6.8 ओम आरबी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आ रहा है उसका। अब देखिए मैंने 6.8 ओम तो पता कर लिया, फिर मैंने बोला कि टीवी का वैल्यू भी पता कर सकते हो। तो कैसे पता करोगे, ठीक है, अगर सेकंड केस में उसने तो बोला नहीं आई थिंक कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आरबी सो दैट ब्रेकिंग करंट इज लिमिटेड टू। ठीक है, लेकिन ठीक है मैं टीबी पे पता कर देता हूँ। तो टीबी कैसे पता करोगे, ठीक है, अगर टीबी पता करना है आपको, टीबी पता करना है, कैसे पता करोगे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे पता करोगे, सो टीबी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट IFL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाय S। अभी क्या करोगे, अभी क्या आप करोगे आप, तो क्या लिखोगे R2 प्लस R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय व्हाट 0.6। तो ये क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय SB मल्टीप्लाई बाय व्हाट S माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा S। ठीक है, इतना आसान है। तो ये बन जाएगा भाई कितना, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 38.43 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 का वैल्यू कितना था 0.3 और इसका कितना 6.8 मतलब कितना 7.01। सो दिस इज 7.01 डिवाइडेड बाय 1.95 मल्टीप्लाई बाय S माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 0.95 इंटू 2 पाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60। तो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 346.7 न्यूटन मीटर आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। तो ये आ जाएगा आपके पास बिल्कुल सही, वही आ रहा है 346.7 न्यूटन मीटर। कितना 346.7 न्यूटन मीटर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग नहीं एक्चुअली प्लगिंग है सेकंड केस के लिए, सॉरी ये प्लगिंग कर लीजिएगा। अब जो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क आएगा दिस इज इक्वल्स टू फुल लोड टॉर्क प्लस व्हाट प्लगिंग टॉर्क प्लस व्हाट प्लगिंग टॉर्क।
तो फुल लोड टॉर्क कितना था आपके पास, दिस वाज 253.9 न्यूटन मीटर, 0.9 दिस प्लस 346.7 न्यूटन मीटर, तो ये बन जाएगा कितना 0, 3 + 6 इज 9 + 1 इज व्हाट 10, मतलब क्या 0 कैरीज 1, 4 + 1 0 कैरीज 1, 600 न्यूटन मीटर। सही आ रहा है या नहीं? नहीं नहीं, गलत हो रहा है क्योंकि 346.7 न्यूटन मीटर है। 9 + 7 कितना बन जाएगा, 0.16, मतलब ये बन जाएगा 1.6, तो 6 कैरीज 1, 3 + 6 इज व्हाट 9 + 1 इज व्हाट 10, तो 0 carries 1, 5 + 4 is what 9 + 1 is 0, this is 600.6 Newton meter. This is the total braking torque in what second case, when the braking resistance RB is equals to 6.8 ohm is inserted in the rotor circuit in order to limit the rotor current to 1.5 times the full load current. ठीक है, तो देखिए इस टाइप था भाई आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा इसके पहले अपने सॉल्व किया था, बिल्कुल डिक्टो उसकी मिरर इमेज है, बस इसमें उसने एक बार ऐड किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बार नहीं ऐड किया था। इस टाइप से अपन को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए भाई बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन ऑन ए 7.5 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज एंड डेल्टा कनेक्टेड, क्या बोला उसने, एंड delta connected induction motor with the stator resistance of 2.1 ohm per phase, with the what stator resistance of 2.1 ohm per phase। और जो दो टेस्ट जो इस इंडक्शन मोटर के ऊपर कंडक्ट किए गए थे, एक है नो लोड टेस्ट और दूसरा है ब्लॉक रोटर टेस्ट। जो नो लोड टेस्ट है उसके जो डेटा दिया है उसने बोला है कि दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन द रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट एट नो लोड करंट ऑफ 5.5 एम्पियर एंड जो नो लोड पावर आया था आपके पास इट वाज 410 वाट। जो ब्लॉक रोटर टेस्ट इस मशीन के ऊपर जो कंडक्ट किया गया था, तो उसमें जो ब्लॉक रोटर वोल्टेज थी इट वाज 140 वोल्ट, ब्लॉक रोटर करंट मींस शॉर्ट सर्किट करंट इट इज 20 एम्पियर एंड ब्लॉक रोटर पावर जो आया था आपके पास इट इज 1550 वाट। आगे उसने पूछा कि ऑब्टेन दी अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, क्या बोल रहे हो, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल को फाइंड करने के लिए उसने बोला है also estimate the braking torque, देखिए बोल क्या रहे हो, also estimate the braking torque developed when the motor is running with a slip of 0.05 has two of its terminal suddenly interchanged। इस पर्टिकुलर केस में उसने पूछा है कि अपन के पास ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, और जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल के बारे में उसने पूछा है। मतलब देखिए यहाँ पे आपके दो अलग अलग कंसेप्ट है कि जो रेडी हो रहे हैं, या दो अलग अलग कंसेप्ट है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। एक जो मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, तो उससे रिलेवेंट बात भी यहाँ पे हो रही है, और दूसरा कि आपके पास ब्रेकिंग के बारे में भी बात हो रही है। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है कि जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं जो गिवन डेटा है उस डेटा से मैं थोड़ा बात करूंगा कि आपके पास पहले गिवन क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिवन क्या है, स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड कौन सा काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इस मोटर का, उसके बारे में लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को दिया है डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, कैसा दिया है, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दिया आपको। ठीक है, उसके बाद उसने स्टेटर रेजिस्टेंस, ठीक है मैं पोल्स के बारे में फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। हाँ, पोल्स दिए उसने चार दिए ना, फ्रीक्वेंसी दिया उसने 50 हर्ट्ज। अगर 4 पोल का मशीन और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो उसका सिंक्रोनस स्पीड कितना आ जाएगा, NS इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना आएगा बेटा, दिस विल बी 1500 आरपीएम, कितना आएगा 1500 आरपीएम। उसने स्टेटर रेजिस्टेंस के बारे में बात करी R1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2.1 ओम पर फेज। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी जो पैरामीटर्स उसने दिए, स्लिप का वैल्यू दिया है, स्लिप इज गिवन अस व्हाट 0.05। ठीक है, जब नॉर्मल केस में आपकी मोटर ऑपरेट कर रही है फुल लोड कंडीशन पे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो उसका स्लिप का वैल्यू आएगा दिस इज गोइंग टू बी 0.05। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर सपोज मैं उसका वैल्यू पता करूँ किसका, NR का वैल्यू, तो NR इज इक्वल्स टू NS इंटू 1 माइनस S, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1500 multiply by 1 minus 0.05 is nothing but what 0.95, is nothing but what 0.95, so this is 15 5 5 15 9 135 प्लस 7 कितना बन जाएगा, 1425 आरपीएम।
ये आएगा आपके पास एन आर, ये क्या आएगा आपके पास एन आर का वैल्यू आएगा, रोटर स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, ये आएगा एन आर का वैल्यू। अब आगे अपन बात करेंगे, यहाँ से पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में अपन जो अपन को चाहिए, मतलब जो पैरामीटर्स चाहिए वहां से अपन उसको आराम से पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नो लोड मोटर जो नो लोड टेस्ट कंडक्ट किया है उसके पैरामीटर्स अपन पता कर लेते हैं नो लोड टेस्ट से। तो देखिए नो लोड टेस्ट कैलकुलेशन, नो लोड टेस्ट का जो डेटा दिया है वहां से अपन बात कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए उसने जो वोल्टेज दे रखे आपके पास, रेटेड वोल्टेज, या मैं कह सकता हूँ कि VNL नो लोड वोल्टेज जो दिए, दिस इज 400 वोल्ट। जो नो लोड करंट उसने दे रखी है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5.5 एम्पियर। और जो नो लोड पावर उसने दिया है PNL, इट इज इक्वल्स टू 410 वाट। सही लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल सही है। अब आपको पता रहा है कि दिस इज नथिंग बट लाइन वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो लाइन करंट, दिस इज ऑल्सो व्हाट, थ्री फेज पावर। ठीक है, मतलब कि आप थ्री फेज की बात करें तो जो रीडिंग्स आपको मिलने वाले, दिस आर all the readings are nothing but what, these are the line to line voltages, line to line currents and what, three phase power। तो ये रहेगा आपके पास लाइन टू लाइन करंट, लाइन टू लाइन आरएमएस करंट रहेगा, नॉट अ मैक्सिमम करंट। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं उसका पता करूंगा नो लोड पावर फैक्टर। तो नो लोड पावर फैक्टर विल बी ऑब्टेन PNL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VNL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, INL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos ऑफ फाई। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो cos फाई का जो वैल्यू मेरे पास आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, PNL का वैल्यू कितना है आपके पास, 410 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 5.5। तो यहाँ से जो आपके पास cos फाई का वैल्यू मिलेगा, देखियो कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 410। तो इसका नो लोड पावर फैक्टर आ रहा है भाई आपके पास 0.1075। ठीक है, और जो फाई NL की जो वैल्यू आएगी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा अपन को, cos इनवर्स ऑफ दिस, इट विल गिव अस 83.82 डिग्री, 83.82 डिग्री, दिस इज द व्हाट, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, फाइनल का वैल्यू आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए मुझे पता चल गया कि मेरे पास फाइनल आ गया है, INL आ गया है, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, दोनों आ गए मेरे पास। अब यहाँ से क्या है ना, मैं उसके दोनों कंपोनेंट पता कर लूंगा। जो नो लोड करंट होता है आपके पास, उसके दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। कौन से? देखिए आपके पास जो नो लोड करंट होती है, सपोज अगर मैं नो लोड करंट की बात करूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज नो लोड करंट I0। ठीक है, इसके दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा आपके पास, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट फाई NL। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज IC एंड दिस इज व्हाट, दिस इज IM। इसको IMU से भी या IW से भी डिपेंड लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको IW की बात करूँ तो देखिए IW, तो जो IW या IMU जो होगा आपके पास, IW या IC या IMU जो दिखाना होगा वो, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज I0 cos फाई। ठीक है, इस टाइप से, या INL cos फाई NL, क्योंकि मैं यहाँ पे NL यूज कर रहा हूँ इसके लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ फाई NL इज व्हाट, 0.1075। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा IW। तो जो एनर्जी लॉस कंपोनेंट होगा या कोर लॉस कंपोनेंट जिसको तुम बोलते हो, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1075, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास। लेकिन याद रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, क्या है ना कि यहाँ पे जो करंट आप यूज करोगे, ये INL वगैरह पता करने के लिए जो करंट आएगी मेरे पास, वो थ्री फेज करंट या लाइन टू लाइन करंट आएगी। मुझे लाइन टू लाइन करंट की जरूरत नहीं है इक्विवेलेंट पैरामीटर पता करने के लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट जो ड्रॉ की जाती है आप हमेशा पर फेज मॉडल के लिए पता करते हो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो करंट पता करनी होगी, कौन से करंट होगी, दिस विल बी पर फेज करंट, क्योंकि लाइन टू लाइन करंट दी है। ठीक है, तो ये मैं पर फेज करंट यहाँ से पता कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ, एनर्जी लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट विच विल बी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1075, दिस डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एनर्जी लॉस कंपोनेंट विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.3413 एम्पियर। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, IW। ठीक है, ये पता चला मुझे IW का वैल्यू। सिमिलरली मैं किसका वैल्यू पता करूंगा, सिमिलरली मैं पता करूंगा IM। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल्स टू INL डिवाइडेड बाय √3। ये पता होना चाहिए कि नो लोड करंट है, सॉरी लाइन टू लाइन नो लोड करंट है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई NL। ठीक है, सो दिस इज 5.5 डिवाइडेड बाय √3
मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 83.82 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए इसका वैल्यू कितना बनेगा भाई, साइन ऑफ 83.82, दिस मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय √3, ये आएगा 3.1569। दिस इज व्हाट, दिस इज 3.1569 एम्पियर, ठीक है। फिर अपन यहाँ से पता करेंगे आराम से आरसी और एक्सएम के वैल्यू अपन आराम से पता कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने मैग्नेटाइजिंग करंट और एनर्जी लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट दोनों अपन ने फाइंड कर लिए, दोनों पैरामीटर। अब अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है एक्सएम, यहाँ से पता करेंगे, और आरसी यहाँ से पता कर लेंगे। तो देखिए भाई अपन को पता है कि जब अपन इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें अपन एक्सएम और आरसी इस टाइप से दिखाते हैं, ए आरसी, और यहाँ पे दिखाते हैं अपन एक्सएम, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट J टाइम्स ऑफ एक्सएम एंड दिस इज नथिंग बट आरसी, ठीक है। यहाँ से जो करंट आने वाली होगी दिस विल बी नथिंग बट INL, और इसमें जो करंट जाएगी दिस इज IM माइनस J टाइम्स ऑफ IM, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट IW, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो और पता रहे कि पर फेज पैरामीटर के लिए ड्रॉ की जाने वाली ये इक्विवेलेंट सर्किट होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो करंट आएंगे सारे करंट कैसे होंगे, पर फेज करंट होंगे। तो अगर सपोज मैं आरसी का वैल्यू पता करूँ तो आरसी देखिए क्या होगा, आरसी इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज V डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय IW। तो ये होगा आपके पास कितना था सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट, तो ये आएगा 400 वोल्ट डिवाइडेड बाय IW का वैल्यू कितना है भाई, जो अपने पता किया दिस इज 0.3413, और जो XM है, ठीक है, इसका वैल्यू बताइएगा मुझे, 400 डिवाइडेड बाय 0.3413, 1171.98, 11, ये आएगा आपके पास आरसी का वैल्यू, ठीक है, 1171.98, और आएगा आपके पास XM का जो वैल्यू होगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट IM, वोल्टेज है 400 वोल्ट, और जो IM है, IM का वैल्यू कितना है, IM का वैल्यू 3.1569, दिस इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 3.1569, ये आएगा 126.70, कितना, 126.70, दिस इज नथिंग बट व्हाट, XM, ये आएगा J टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि ये जो आता है ना माइनस J आता है, ठीक है, J IM जो होता है माइनस J के साथ आएगा, क्योंकि लैगिंग करंट है प्योर 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियस है दिस विल बी विथ माइनस J से, ठीक है। तो अपन ने देखिए आरसी पता कर लिया, XM पता कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है वहाँ से क्या पता करेंगे अपन, ब्लॉक रोटर टेस्ट से X1 X2 एंड R1 R2 पता कर लेंगे, R1 तो दिया है, R2 पता कर लेंगे, दिस वॉज वोल्टेज, दिस वॉज व्हाट, करंट, इस टाइप से। सो ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, वहाँ से अपन देखिए क्या पता करेंगे, यहाँ से अपन पता करेंगे भाई कि उसकी ब्लॉक रोटर वोल्टेज कितनी दी थी, VBL, दिस इज इक्वल्स टू 140 वोल्ट, ब्लॉक रोटर करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 20 एम्पियर, एंड ब्लॉक रोटर पावर PBL इज इक्वल्स टू 1550 वाट। सेम लिखा है ना मैंने जो वहाँ पे दिया है, वो कितना दिया है, 140 वोल्ट, बिल्कुल सही है, 20 एम्पियर एंड 1550 वाट, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या पता करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक रोटर पावर फैक्टर पता कर लेते हैं, फिर बाद में अपन उसके सारे पैरामीटर पता कर लेंगे, ठीक है। या ठीक है, उसके पहले मैं ZBL पता कर लेता हूँ, ब्लॉक रोटर इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू 140, या ठीक है, पर फेज वोल्टेज लगानी पड़ेगी यहाँ पे अभी। सो दिस इज ब्लॉक रोटर वोल्टेज पर फेज एंड ब्लॉक रोटर करंट पर फेज। देखिए डेल्टा कनेक्शन है तो उसमें VBL एंड V फेज बोथ विल बी सेम, बट करंट विल नॉट बी सेम, ठीक है। करंट विल कैसे होगा, I फेज इज इक्वल्स टू व्हाट, IL बाय √3 होगा। तो आपके पास दिस इज 140 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट 20 बाय √3, ठीक है। अब ये जो आएगा आपके पास, ये क्या आएगा आपके पास, टोटल इंपेडेंस आएगा अंडर द ब्लॉक रोटर टेस्ट, और टोटल इंपेडेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 प्लस X2, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। और ये आएगा आपके पास क्या, ZBL, तो ZBL का जो वैल्यू होगा आपके पास देखिए कितना आने वाला होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू
70 multiplied by root 3. This is 121.24. 121.24 ohm. This is what block rotor impedance ZP है. ठीक है, एक बार फिर से मैं उसको फाइंड करता हूँ. गलती नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन में गलती मतलब पूरा न्यूमेरिकली रॉन्ग हो जाएगा आपका. आई थिंक इसमें कहीं पे गलती हो रही है. ठीक है, 12.124 आएगा. इसके लिए मैं बोल रहा था कि एक बार फिर से पता कर लेते हैं. इतना तो आ ही नहीं सकता ना इम्पीडेंस, वो भी अंडर ब्लॉक रोटर टेस्ट. ठीक है, इतना आ गया. अब अपन को पता करना है R1 R2. तो देखिए R1 R2 कैसे पता करेंगे अपन. PBL इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ व्हाट IBL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R1 प्लस R2. ठीक है, तो अब PBL कितना दिया है. दिस इज 1.1550. अगर मैं यहाँ पे पर फेज करंट यूज़ करूँगा तो 3 यूज़ करना पड़ेगा, और लाइन करंट यूज़ करूँगा तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा IBL ओनली. तो IBL लाइन करंट में यूज़ कर रहा हूँ, कितना है 20. तो 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2.1 R1 जो दिया है, और R2 अपन को पता करना है यहाँ से. ठीक है, इस टाइप से तो पता कर लेंगे. R1 R2 अगर पता चल गया तो मतलब बहुत आसान हो जाएगा अपन को यहाँ से पता करना फिर वैल्यूज. तो 1550 डिवाइडेड बाय 400 31.8, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है आपके पास R1 प्लस R2 जो आ रहा है, तो मतलब 2 R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2.1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 3.875 ओम. यहाँ से अगर मैं R2 का अगर वैल्यू पता करूँ तो दिस विल बी 3.875 माइनस 2.1, ये आएगा आपके पास 1.775 ओम. 1.775 ओम. बात समझ में आ गई. ये आ गया आपके पास R2 का वैल्यू. आपके पास देखिए R2 आ गया, आपके पास R1 है, आपके पास ZBL है. तो आप आराम से क्या पता कर सकते हैं, X1 और X2 के वैल्यूज पता कर सकते हैं. तो सपोज अगर मुझे X इक्विवेलेंट या X1 प्लस X2 अगर पता करना होगा, देन दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू, या ठीक है मैं उसको दिस इज नथिंग बट व्हाट X इक्विवेलेंट में चाहे तो उसको बोल सकता हूँ. ये आ जाएगा मेरे पास ZBL का स्क्वायर माइनस व्हाट RBR का स्क्वायर है. ठीक है, इस ऐसे कह सकते हो. RBR इज नथिंग बट व्हाट ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस. तो इसका वैल्यू अगर मैं देखूँ तो देखिए आ जाएगा आपके पास 12.124 का स्क्वायर माइनस 3.875 इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास 11.488 ओम. दिस इज नथिंग बट व्हाट X इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू X1 प्लस X2. ठीक है, तो X1 इज इक्वल्स टू X2 इज इक्वल्स टू X इक्विवेलेंट बाय 2. दोनों को सेम कंसिडर करते हैं अपन सॉल्व करने के, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5.774. यह आ जाएगा 5.774 ओम. यह आ जाएगा आपके इनके पास. X1 और X2 के इंडिविजुअल वैल्यूज अगर चाहिए तो इस तरीके से अपन उसको पता करेंगे. तो देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट से तो मैंने जितना डेटा मुझे चाहिए था वो सब कुछ तो मैंने डिटरमाइन कर लिया है. अब अपन को क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. उस इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने के बाद अपन को वहां से जो पूछा है उसने हम ब्रेकिंग टॉर्क वगैरह उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है. ठीक है, तो ब्रेकिंग टॉर्क देखिए किस स्टेप से पता करेंगे. अब मैं यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट सर्किट पता कर लेता हूँ. ठीक है, वैसे इन सब पैरामीटर्स की तो फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ. ठीक है, और सारे पैरामीटर कैसे, अब उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब कौन सी साइड को उसने रेफर करके बताया है, लेकिन अपन को पता है कि जब मेंशन करके नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, उसको रेफर टू दी स्टेटर साइड ही कंसिडर करेंगे उसको. बात समझ में आ रही है. ठीक है, अगर उसने रेशो दिया होता तो मतलब पर फेज रेशोज दिए होते उसने सेकेंडरी और प्राइमरी के या स्टेटर रोटर के टर्न्स रेशियो से भी अपन पता कर सकते थे. ठीक है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं तो उसको अपन स्टेटर साइड के लिए कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट पता करना है. ये बनेगा RC, ये बनेगा आपके पास XM, इस टाइप से. R1 J टाइम्स ऑफ X1 X2 आणि R2. ठीक है, इस टाइप से. अब R1 का वैल्यू दिया है 2.1 ओम, इसका वैल्यू कितना दिया है 5.774 ओम J टाइम्स ऑफ. सिमिलरली दिस इज J टाइम्स ऑफ 5.774 ओम. ये होता है आपके पास R2 बाई S.
विच इज इक्वल्स टू 1.775 डिवाइडेड बाई वाट। यस, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो आपके पास RC और XM जो थे, XM के वैल्यू कितना आया था आपके पास, दिस वॉज 126 पॉइंट समथिंग ना, XM का वैल्यू था 126.70 और 1171.98, 126.70 ओम, दिस इज 117098 है ना, 7198 इस टाइप से। तो देखिए भाई, अपन के पास जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल था वो तो अपने ड्रॉ कर लिया। अभी पता करेंगे क्या, अभी पता करेंगे ब्रेकिंग टॉर्क के बारे में। अब ब्रेकिंग टॉर्क अगर अपन को पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, और देखिए उसने जो मेथड यूज किया है यहाँ पे ब्रेकिंग के लिए, कौन सा मेथड है, दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ प्लगिंग। क्या प्लगिंग को उसने यूज किया। प्लगिंग में अपन क्या करता है इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, जो सप्लाई टर्मिनल्स होता है उनका क्या करते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं। और पोलैरिटी चेंज करने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा रोटर का जो एक्चुअल डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के अपोजिट में। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो एक्चुअल जो रोटेटिंग जो रिलेटिव स्पीड आएगा, जो स्लिप का वैल्यू आएगा अंडर द प्लगिंग कंडीशन, it will be definitely greater than 1 because we are operating our motor in the braking region। और ब्रेकिंग के रीजन में क्या होता है, ब्रेकिंग के केस में जो इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होता है, इट बिकम्स ग्रेटर देन 1 फॉर ब्रेकिंग मोटर के केस में 0 से 1 के बीच में, और जनरेटर के केस में लेस देन 0 या माइनस में आप कह सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले उसका ब्रेकिंग टॉर्क, सॉरी उसका एक्चुअल टॉर्क पता करेंगे, फुल लोड टॉर्क। अब फुल लोड टॉर्क अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे, देखिए जो फुल लोड टॉर्क अपन पता करते थे, TFL इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाय S इसका होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन यहाँ पे उसको R2 बाई S लिखेंगे ना, ठीक है, दिस विल बी R2 बाई S मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 1 बाय, अब एक्चुअल फुल लोड टॉर्क उसने पूछा है तो आप अपन यूज करेंगे ओमेगा R या ओमेगा S इंटू व्हाट, 1 माइनस S। इस तरीके से अपन उसको पता करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस टाइप से अपन क्या करेंगे, उसको पता करने वाले हैं। अब देखिए बस इसमें वैल्यूज पुट करने हैं, क्या करना है, बस उसमें वैल्यूज पुट करने हैं। तो अगर वैल्यूज पुट करोगे तो कैसे आएगा आपके पास इक्वेशन, तो अगर उसमें मैं वैल्यूज पुट करूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या सारे पर फेज वैल्यूज, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया उसको तो पर फेज वैल्यूज कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर उसके वैल्यूज के अगर बारे में मैं बात करूँ तो उसने रेटेड वोल्टेज कितने दी थी, 400 वोल्ट दी है। तो फुल लोड टॉर्क पता करने के लिए दिस इज 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रोटर रेजिस्टेंस इज 1.75, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका जो स्लिप था, स्लिप का वैल्यू कितना था 0.05, तो ये आएगा आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय R1 का वैल्यू कितना है 2.1 प्लस दिस इज 1.775 डिवाइडेड बाय 0.05 इसका स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2, तो X1 का वैल्यू कितना था आपके पास, X1 प्लस X2 दोनों मिला के 11.48, ऐसा कुछ तो था ना, 11.48 था ही, 11.488 बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ये जो 1 माइनस ओमेगा एस मतलब क्या, 0.95, तो ये बन जाएगा 0.95 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या था आपके पास ओमेगा एस मतलब क्या, 2 पाई एन एस का वैल्यू है 1500 RPM डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा ऊपर 60। तो बस इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है और वहाँ से उसका वैल्यू अपन को पता करना है भाई, ठीक है। थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है उसमें, क्योंकि चांसेस है कि कहीं पे गलती हो सकती है। तो 2.1 प्लस, सबसे पहले मैं पता करूँगा 1.775 डिवाइडेड बाई 0.05, या आपके पास 71/2 या 35.5 प्लस 2.1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 11.488 इसका स्क्वायर, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500, ये आ जाएगा इतना वैल्यू। इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.775, ये आ जाएगा 73.87 या 73.84 न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 73.873 न्यूटन मीटर, 73.87 न्यूटन मीटर, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। मैं इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे गलती ना हो गई हो,
तो ये आ जाएगा आपके पास 1.775 दिस प्लस 2.1 इसका होल स्क्वायर प्लस 11.488 इसका होल स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय दिस 1500 उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.775 73.8739 न्यूटन मीटर। करेक्ट है भाई। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ से क्या पता किया, अपन ने यहाँ से जो पता किया भाई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, फुल लोड टॉर्क। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फुल लोड टॉर्क। और मैंने पता कि अगर प्लगिंग आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके केस में अगर आपको ब्रेकिंग टॉर्क पता करना है तो ब्रेकिंग टॉर्क पता करने के लिए आपको प्लगिंग टॉर्क और क्या बोलते हैं आप उसको, फुल लोड टॉर्क, दोनों टॉर्क को इंक्लूड करके आप पता करोगे टोटल ब्रेकिंग टॉर्क। ठीक है, अगर वो अपन को पता करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा अभी अपन को पता करना पड़ेगा हम प्लगिंग टॉर्क, और मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल से प्लगिंग टॉर्क ही बोल दीजिएगा उसको। ठीक है, तो प्लगिंग टॉर्क पता करने के लिए अपन यहाँ पे जो स्लिप कंसीडर करेंगे, स्लिप कैसा होगा आपके पास, बिल्कुल सही, ग्रेटर देन 1 विच विल बी 2 - s होगा भाई। स्लिप क्या होगा आपके पास यहाँ पे, स्लिप जो होगा दिस विल बी 2 - s। तो देखते हैं भाई कि इसका वैल्यू किस टाइप से पता करेंगे। सो अंडर द ब्रेकिंग, अंडर प्लगिंग कंडीशन, अंडर प्लगिंग कंडीशन जो स्लिप का वैल्यू होगा एस बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 - s। तो देखते हैं भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 - s मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट 2 - 0.05, 2 - 0.05 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1.95। बस इतना ही है आपके पास। ठीक है, स्लिप का वैल्यू। अगर इस टाइप से अगर आपने उसका स्लिप पता किया है तो आगे कैसे पता करेंगे वैल्यूज, फिर बिल्कुल से नॉर्मल तरीके से पता करने जैसे अपन पता करते हैं। ठीक है, बस एस बी का वैल्यू 1.95 होगा, बाकी सब सेम होगा। तो जो टॉर्क का वैल्यू होगा दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन एस बी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाय एस बी इसका होल स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 क्या लिखेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ओमेगा एस क्या आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा एस नॉर्मली आ गया। ठीक है भाई, दिस विल बी द टॉर्क डेवलप्ड। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। तो बस वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सब कुछ तो आसानी है। सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 का वैल्यू कितना, 1.775 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है 1.95 में नीचे लिख लूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.95 और ये आ जाएगा फिर 2.1 प्लस 1.775 डिवाइडेड बाय 1.95 इस होल टर्म का स्क्वायर प्लस 11.488 इस होल टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 पाई इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं उसका वैल्यू पता करूँ तो देखिए कितना आने वाला है इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1.775 डिवाइडेड बाय 1.95 इस होल टर्म का दिस प्लस 2.1 इसका स्क्वायर प्लस 11.488 इसका स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.95 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 1500 दिस मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.775 19.72 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 19.72 न्यूटन मीटर। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ ना होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करी अपन ने तो उसमें अगर अपन कहीं पे गलत हो गए भाई तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। दिस इसका स्क्वायर प्लस 11.488 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.95 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500 इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.775 बिल्कुल सही भाई, 19.72 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब टोटल टॉर्क अगर अपन को पता करना है, टोटल ब्रेकिंग टॉर्क, तो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क देखिए क्या आने वाला है,
तो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क आएगा आपके पास टी बी इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ उसको क्या, टी एफ एल प्लस टी प्लग, ये आएगा टोटल ब्रेकिंग टॉर्क। तो ये आ जाएगा टी एफ एल कितना था, 73.87 ना, बिल्कुल सही, 73.87 न्यूटन मीटर प्लस प्लगिंग टॉर्क कितना है, प्लगिंग टॉर्क है आपके पास 19.72, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस प्लस 73.87, ये आ जाएगा 93.59 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क विच इज गोइंग टू एक्ट इन दी इंडक्शन मोटर इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जो ब्रेकिंग के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन आपके एक कोर्स होता है आपके सिलेबस में, हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स करके, तो उसमें सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकिंग्स का ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनालिसिस उस पर किया जाएगा। ड्राइव्स में इवन डीसी मोटर का भी किया जाएगा, इंडक्शन मोटर का भी किया जाएगा, सिंक्रोनस का भी किया जाएगा, उसमें वेक्टर कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, उसके बारे में डिस्कस करते हो लोग। तो बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस आपको करने हैं उसके रिगार्डिंग जितने न्यूमेरिकल्स। अभी तो मुझे लगता है कि सारे न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे अपन आज का जो लेक्चर इसको खत्म करते हो, आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।